बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अगर आप में से किसी के वालिदैन फौत हो जाए तो वालिदैन के फौत होने के बाद आपने उनके लिए ये 5 काम जरूर करने हैं। और ये काम करने के लिए हमें अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम में से हर कोई अपना एनालिसिस, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना मुहासिबा कर ले कि जिसकी मां का इंतकाल हो गया है या जिसके अब्बा जी का इंतकाल हो गया है, ये वो काम करता है या नहीं करता। जो मैंने आपके साथ 5 काम डिस्कस किए, अगर वो 5 बातों पर अमल करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता तो दोस्तों दस्तबस्ता आपके साथ गुजारिश है, खुदा के लिए आज से ये 5 कामों को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें और ये 5 काम आपने करने हैं। और ये 5 काम कौन से हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के लिए रहमत की दुआ किया करें। नंबर 1, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, अपना मुहासिबा करें कि पिछले 6 महीनों के अंदर कभी भी ये जुमला आपके मुंह से निकला है कि या अल्लाह मेरे वालिदैन की कब्रों पर अपने रहमतों का नज़ूल फरमा। अगर आया है तो आप इस हदीस पर अमल करने वाले हैं, और अगर नहीं आया तो आपका शुमार उन औलादों में होता है जो बड़ी एहसान फरामोश हैं। यही माँ बाप थे दोस्तों जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी ग्रोथ की, हमारी ग्रूमिंग की, हमारे पैम्पर तब्दील किए, हमारा खर्चा उठाया, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, कारोबार सेट करके हमें मुंतकिल किया, ट्रांसफर किया। और अगर कुछ भी नहीं किया तो बायोलॉजिकल तौर पे इस दुनिया में अपने वालिदैन की वजह से हैं। ये सबसे बड़ा आपके वालिदैन का आपके ऊपर एहसान है। तुम सारी जिंदगी तंग दो करते रहो, सारी जिंदगी खपा दो, तो वो हक कभी अपने वालिदैन का पूरा नहीं कर सकते। और बाज बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वालिदैन का एहसान मानने की बजाय कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए किया ही क्या है। इसलिए अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, और सबसे बेहतरीन दुआ जो अल्लाह ताला ने सिखाई है वो यही है कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और दूसरा इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत किया करो। पहला काम है दुआए रहमत करना, और कि अल्लाह मेरे वालिदैन की कब्रों पर रहमत का नज़ूल फरमा। और दूसरा काम ये है कि उनके लिए बख्शिश की दुआ करना कि अल्लाह मेरे वालिदैन से अगर कोई मिस्टेक या गलती सरजद हो गई है तो उन्हें माफ फरमा दे, उनके कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ये है दूसरा काम। तीसरा काम जो वालिदैन की तरफ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो ये है कि माँ बाप ने अपनी जिंदगी में जो कमिटमेंट की हैं, जो वादे किए हुए हैं, जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो अहद किए हुए हैं, प्रोमिस किए हुए हैं, आपने क्या करना है? उनको पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब्बा जी ने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उसको अदा करना किसकी जिम्मेदारी है? बच्चों की जिम्मेदारी है। अब्बा जी ने अगर किसी के साथ कोई वादा किया हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, तो अपने वालिद के वफात के बाद उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के वादों को पूरा किया करो। और चौथा काम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन दोनों के दोस्तों की इज्जत, रिस्पेक्ट करना, यानी अपने वालिदैन के दोस्तों की इज्जत किया करो। वालिद साहब के दोस्त आ जाएं तो बुद्धू बनकर सीट पे मत बैठा किया करो। जैसे आप वालिद के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, वैसे ही अदब और एहतराम के साथ उनके वालिदैन के दोस्तों के साथ भी पेश आओ। अब सोचने की बात दोस्तों ये है कि अब्बा जी के दोस्तों की इज्जत करने का हुक्म है, तो अब्बा जी के भाइयों की कितनी इज्जत होगी? भाई बहन जो है ना वो दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़कर होते हैं। तो अब्बा जी यानी कि आपके दादा की कितनी इज्जत होगी, अब्बा जी की बहनों की कितनी इज्जत होगी। तो ये चौथा हुक्म है। 5वां हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, यानी वो रिश्तेदार जो आपके माँ बाप की वजह से आपके रिश्तेदार बने हैं, अगर माँ बाप ना होते तो ये रिश्तेदार भी ना होते। और यकीन माने ये जो रिश्ते होते हैं ये कुशन, ये तकिए का रोल प्ले करते हैं। इनमें चचा भी आ गए, फूफू भी आ गई, खाला भी आ गए, मामू भी आ गए। और अगर आपके अब्बा जी का इंतकाल हो गया है तो इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि अब आप अपने चचा को उसके हाल पर छोड़ दें, फुप्पो को उसके हाल पर छोड़ दें। आपके माइंड में ये ख्याल है कि अब्बा जी क्योंकि हम हमारे दरमियान में नहीं रहे तो हमारा उनके साथ क्या रिश्ता है जो हमारे अबू जी या अम्मा जी के रिश्तेदार थे। अब मैंने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ के करना ही क्या है? मेरे ऊपर तो वो बर्डन होंगे। मेरी अपनी जिंदगी है और उनकी अपनी जिंदगी है, मुझे उनकी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों याद रखिए, जो हमारा इस्लामी कल्चर है
وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کنیکٹ کر کے رکھو، جوڑ کے رکھو، چچا سے بھی جوڑو، خالہ سے بھی جوڑو، ماموں سے بھی جوڑو، پھپھو سے بھی جوڑو، اور بہن اور بھائی کے بچوں سے بھی، جو آپ کے بھتیجے یا بھانجے ہیں ان کے ساتھ بھی جوڑو۔ ہر ایک کی خبر لو، بے حس بن کر، خود غرض بن کر اپنی زندگی نہ گزارتے رہو۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ 5 کام اگر آج سے پہلے نہیں کرتے تھے تو آج سے ہی اپنے والدین کے 5 حقوق کو ادا کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے والدین پر رحم کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ